वनवास के दौरान श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ऋषि सर्वंग के आश्रम से निकलकर आगे चले तो उन्हें जगह जगह अस्थियों हड्डियों के बड़े बड़े ढेर दिखाई पड़े, मानो कोई शमशान भूमि हो। श्री राम को आते हुए देखकर वहां रहने वाले सभी ऋषि मुनि उनके साथ हो लिए। जब श्री राम ने उनसे अस्थियों के ढेर के बारे में पूछा तो सभी ऋषि रो पड़े और जैसे युगों युगों से पीड़ा के अथाह सागर में डूब उतरा रहा कोई प्राणी अपने उद्धारक को देख रहा हो। आंखों से बहती तरल पीड़ा के कारण भर्राए स्वर में बोले ऋषि, उबारो राम, अब सहन नहीं होता, उबारो। आप बताइए तो ऋषिवर। राम प्राण देकर भी आपकी पीड़ा को समाप्त करने का वचन देता है। क्रोध और पीड़ा से कांप उठे थे राम। इस वन में चारों ओर बिखरे अस्थियों के ढेर देख रहे हो श्री राम, ये उनके ऋषियों की अस्थियां हैं जिन्हें वे मारकर खा गए। जाने कितने समय से यह धरा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। राम अब सहन नहीं होता, रक्षा करो राम, रक्षा करो। ऋषियों के जुड़े हुए हाथ अलग नहीं हो रहे थे। श्री राम के नेत्रों में जल सा छा गया। वे गरज कर बोले, कौन कर रहा है ये निर्मम अत्याचार? बताइए ऋषिवर, उनसे इस सृष्टि को मुक्त करने का वचन देता हूँ मैं। उनके नाम मनुष्य जैसे हैं पर वे मनुष्य नहीं हैं, अपना धर्म बेच चुके हैं। विदोषों से आयातित क्रूर विचारधारा के दास वे दुष्ट राक्षस हैं, राक्षस। वे ऋषि मुनियों, तपस्वियों, जन सेवा में जीवन व्यतीत करने का संकल्प लेकर आए हुए संतों आदि को मारकर खा जाते हैं। यह वन क्षेत्र पूर्णतः उनके अधीन हो चुका है। वे नहीं चाहते कि धर्म का नाम लेने वाला कोई व्यक्ति इस वन में प्रवेश भी करे। देश के भीतर बन चुके इस विदेशी उपनिवेश को मुक्त कराओ राम। यह देश आपका है, आप वीर और शरणागत वत्सल हैं। आप नगर में रहें या वन में, हमारी रक्षा करना ही आपका धर्म है, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। हमारी रक्षा कीजिए श्री राम, हमें इन राक्षसों से बचाइए। श्री राम ने दाहिने हाथ से अपने धनुष को हवा में लहराया और प्रतिज्ञा के स्वरों में बोले, आप निश्चित होइए ऋषिवर। राम इस धरा को राक्षसी अत्याचारों से मुक्त करने का प्रण लेता है। आप सब लोगों को कष्टों से मुक्ति दिलाने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। मेरे वनवास का शेष समूचा समय इन राक्षसों के संहार में ही कटेगा। राक्षसों के वध के लिए श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी दंडकारण्य की ओर प्रस्थान करते हैं। श्री राम की प्रतिज्ञा को सुनकर सीता जी चिंता में पड़ जाती हैं। वे श्री राम को अपनी चिंता का कारण भी बताती हैं। सीता जी की चिंता इस बात को लेकर थी कि दंडकारण्य के राक्षसों से हमारी तो कोई शत्रुता है नहीं, तो क्या उन राक्षसों के वध के लिए श्री राम का दंडकारण्य में जाना उचित होगा? अभी श्री राम राजा नहीं है, एक साधारण वीर नागरिक हैं, तो क्या बिना किसी वैर के दंडकारण्य में जाकर सभी राक्षसों का वध करने पर संसार श्री राम को गलत तो नहीं कहेगा? और दंडकारण्य में अनगिनत राक्षस हैं, उन सभी का वध करते करते कहीं श्री राम को शस्त्र का प्रयोग ही आदत न लग जाए और कहीं श्री राम अधर्म की ओर आकृष्ट न हो जाए, क्योंकि शस्त्र प्रयोग की आदत लग जाने या उसमें कुशलता प्राप्त हो जाने से एक साधु मनुष्य के हृदय में विकार उत्पन्न हो जाता है। उसकी बुद्धि क्रूर और कलुषित हो जाती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।